शिवा ऑपरेशन थिएटर में जा चुका था और इधर शिवा के जाते ही छवि बेहोश हो जाती है। छवि को सभी हॉस्पिटल के वार्ड में लेकर आते हैं और हॉस्पिटल के बेड पर लिटा देते हैं। डॉक्टर छवि का चेकअप करते हैं और फिर छवि के पापा से कहते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस डर की वजह से बेहोश हुई है। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, इन्हें आराम करने दीजिए, तब तक आप बाहर ही बैठिए। छवि के पापा बाहर आकर बड़ी बेंच पर बैठ जाते हैं और आज सुबह जो भी हुआ उसी सोच में डूबे होते हैं। इधर वीर, कोमल और शिवा की मम्मी और साथ ही छवि के दादाजी और माँ भी साथ में ही हॉस्पिटल आ गए थे। सभी बहुत घबराए हुए थे। शिवा की मम्मी घबराते हुए शिवा के दोस्त से कहती है, कैसा है शिवा? शिवा का दोस्त कुंदन कहता है, चाची जी घबराइए मत, आप सब बैठिए, शिवा को ऑपरेशन चल रहा है। अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, वीर ने कहा। हाँ मम्मी, आप सभी बैठिए, मैं बात करता हूँ, कुंदन ने वीर से कहा। वीर, सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है, फॉर्म पर साइन छवि के पापा ने कर दिया था, बाकी वीर तुम काउंटर पर जाकर पैसों की बात कर लो। वीर काउंटर की तरफ चला जाता है। मम्मी और कोमल सभी वहीं बैठ जाते हैं। दादाजी कहते हैं, रघुनाथ कहाँ खो गए हो और छवि कहाँ है? बाबूजी, छवि बेहोश हो गई थी पर अब ठीक है उसकी हालत। कहाँ है छवि? छवि की माँ घबराते हुए बोली, छवि ठीक है, चलो मैं तुमको छवि के पास लेकर चलता हूँ। छवि के पापा दादाजी और माँ को छवि के वार्ड में लेकर आते हैं, जहाँ छवि हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। छवि की माँ को रोता देख दादाजी कहते हैं, छवि का माँ, छवि बिल्कुल ठीक है, डर और घबराहट से बेहोश हो गई होगी, कुछ देर आराम करने दो और चलो बाहर बैठते हैं। इस समय शिवा के परिवार वालों को हमारी ज़रूरत है। विधायक जी भी दिल्ली गए हैं, खबर कर दी गई है, जल्द ही आ जाएंगे वो। फिर छवि के माँ, पापा और दादाजी सभी बाहर आते हैं। छवि की माँ शिवा की मम्मी के पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, बहन जी सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए, और शिवा की माँ के बगल में बैठ जाती है। शिवा की मम्मी कहती है, छवि कैसी है? छवि अब ठीक है। वही सभी बैठे बस डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और शिवा कैसा है बताए। इधर छवि को होश आता है, वो घबराकर उठती है और कमरे से बाहर की ओर आती है। बाहर बैठे सभी की नज़र छवि पर पड़ती है। छवि के सूट पर खून लगा हुआ था। छवि की माँ छवि को देखते ही उसके पास जाकर बोली, कैसी हो छवि, और तुम बाहर क्यों आ गई? कुछ देर आराम करती ना बेटा? माँ, हम अब ठीक हैं। वो शिवा, छवि अभी ऑपरेशन चल रहा है, चलो तुम बैठो यहाँ। छवि अपनी माँ के साथ वहीं बैठ जाती है। छवि बहुत ही घबराई हुई थी, घबराहट के मारे कभी अपने पाँव को हिलाती तो कभी अपने नाखूनों को चबाती तो कभी उसके हाथ पैर कांपते। छवि के पापा छवि की तरफ देखते हैं। छवि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इस गंभीर माहौल में सभी बैठे बस शिवा ठीक रहे यही दुआ कर रहे थे। आखिर कुछ घंटों बाद ऑपरेशन खत्म होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी खड़े होकर एक साथ पूछते हैं कि शिवा कैसा है? डॉक्टर सभी से कहते हैं, घबराइए मत, सभी शांत हो जाइए, पेशेंट ठीक है, गोली निकाल दी गई है, खतरे से तो बाहर है वो, पर जब तक उन्हें होश नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते। बस कुछ देर में ही उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप सब मिल सकते हैं। सुबह से रात के 9 बज गए थे और शिवा को भी कमरे में अब शिफ्ट कर दिया गया था। शिवा के पापा भी आ गए थे। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि इन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, सुबह तक ही अब इन्हें होश आएगा। आप सभी अब उनसे मिल सकते हैं, पर एक एक करके, और हाँ, कोई बात उनसे मत कीजिएगा। सभी कमरे में एक एक करके जाते हैं। छवि दरवाजे के पास ही शिवा को देखती है। छवि के पापा कहते हैं, छवि जाओ, शिवा के पास जाओ। छवि अपने पापा की तरफ नम आंखों से देखती है तो छवि के पापा हाँ में सिर हिलाते हैं। छवि शिवा के पास जाती है। शिवा पेट के बल लेटा हुआ था। शिवा का चेहरा देख छवि की आंखों से अपने आप आंसुओं की धारा बहने लगती है। यही हाल शिवा की मम्मी, पापा, वीर और कोमल का भी था। शिवा को देखकर छवि बाहर आती है। बाहर सभी नम आंखों के साथ खड़े हुए थे। फिर शिवा के पापा कहते हैं, रघुनाथ जी, इस बुरे वक्त में आप सब हमारे साथ हैं, बहुत ही आभारी है आपके।
पर सुबह से ही आप सब अस्पताल में हैं। अब शिवा ठीक है, वैसे शिवा के पास एक ही लोग रुक सकते हैं, हम सभी यहाँ हैं, तो आप भी अब घर जाइए। बारिश बहुत हो रही है, ड्राइवर आप सबको घर छोड़ आएगा। जैसा भी होगा आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूँगा। छवि वहीं पास में हॉस्पिटल की बेंच पर बैठ जाती है और अपने ख्यालों में गुम थी। छवि बार बार शिवा के साथ बीते हुए पलों को याद कर रही थी। छवि के पापा छवि के पास आते हैं और छवि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, छवि, शिवा ठीक है, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं, घर चलो चलते हैं। छवि खड़ी होती है, सभी जाने लगते हैं, पर छवि वहीं खड़ी शिवा के कमरे की तरफ देख रही होती है। छवि के पापा फिर शिवा के पापा के पास जाते हैं और कहते हैं, विधायक जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो छवि यहीं रुक सकती है शिवा के पास। शिवा के पापा बोले, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल छवि यहाँ रुक सकती है। छवि के यहाँ रुकने से हम सबको खुशी होगी। छवि के पापा छवि से कहते हैं, बेटा तुम यहीं रुको, तुमसे हम सुबह मिलते हैं, कहकर पापा और माँ दादाजी चले जाते हैं घर। सभी चुपचाप बैठे हुए थे, छवि भी खामोशी से बैठी हुई थी। शिवा के पापा कहते हैं, चलो खाना आ गया है, पर सभी खाना खाने से मना कर देते हैं। शिवा के पापा कहते हैं, थोड़ा सा तो सब खा लो, फिर आराम करो। शिवा की मम्मी छवि के पास आती है और कहती है, छवि खा लो खाना, मैंने तुम्हारे पापा को कहते हुए सुना था कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चाचा जी, हमारा मन नहीं बिल्कुल भी खाने का, आप सब खा लीजिए। बहुत जिद करने पर भी छवि ने कुछ नहीं खाया और छवि की मम्मी ने भी खाना नहीं खाया। छवि अभी भी बहुत घबराई हुई थी, बस उसे इंतजार था शिवा का होश में आना। इन्हीं सब सोच में डूबी थी छवि। कुछ देर बाद छवि से शिवा की मम्मी ने कहा, छवि बेटा तुम जाओ शिवा के पास, वीर मैं और बाकी सब बाहर ही रुकते हैं। छवि फिर शिवा के पास आती है। वो नीचे जमीन पर बैठकर नम आंखों के साथ शिवा को देखती है और फिर शिवा के माथे को प्यार से सहलाती है और उसके माथे को चूमती है। फिर छवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर छवि के घर वाले खाना खा रहे होते हैं। दादाजी कहते हैं, रघुनाथ बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने छवि को अस्पताल में रुकने की इजाज़त दे दी, अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ये फैसला। छवि की बुआ वहीं बैठी शांत स्वभाव में कहती है, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। विधायक जी का परिवार इस समय दुख की घड़ी में है, पर बाबूजी छवि वहां ऐसे रुकेगी तो लोग क्या कहेंगे? उसकी होने वाली शादी पर असर पड़ सकता है। छवि के पापा बुआ की बात सुनकर कहते हैं, दीदी छवि की शादी अब आकाश से नहीं शिवा से होगी। ये सुन सभी के चेहरे पर खुशी और परेशानी के मिले जुले भाव थे। दादाजी कहते हैं, बेटा तुमने सोच समझ लिया है ना? हाँ बाबूजी, बहुत सोच समझ लिया है, तभी मैंने ये फैसला लिया है। आप सही कहते हैं बाबूजी, जीना मरना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। छवि की खुशी अब जिसमें है वही होगा, क्योंकि शिवा छवि के लिए ठीक है। आज वो अपनी फिक्र से ज़्यादा छवि की फिक्र कर रहा था और छवि खुश रहेगी शिवा के साथ, मुझे जमाने की कोई फिक्र नहीं। बस अब मेरी बेटी के चेहरे पर मुझे सिर्फ मुस्कुराहट देखनी है। और दीदी अपने मेरे पीछे से अम्मा बाबूजी को संभाला, उनकी देखभाल की, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। पर मेरी बेटी छवि, उसको खुशी देखना और मजबूत हाथों में देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और शिवा से बेहतर छवि के लिए और कोई नहीं हो सकता। और कल सुबह बाबूजी मैं विधायक जी से कहूँगा। छवि और शिवा की शादी के लिए सभी बेहद खुश हो जाते हैं, पर बुआ कुछ खास खुश नहीं होती। अगली सुबह शिवा को धीरे धीरे होश आता है। शिवा की आंखें खुलती है तो देखता है छवि जमीन पर बैठी बिस्तर पर सिर रखे उसका हाथ थामकर सोई हुई थी। शिवा कहता है, छवि। शिवा की आवाज़ से छवि तुरंत उठती है और खुशी से कहती है, आपको होश आ गया? छवि, तुम ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हो? और शिवा फिर पलटने की कोशिश करता है। छवि कहती है, रुकिए, ऐसे पलटिए मत, हम अभी डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं, आप ऐसे ही रहिएगा। छवि जल्दी से बाहर आती है तो देखती है कि माँ पापा भी बाहर सबके साथ बैठे हैं। वो शिवा को होश आ गया है, सभी बेहद खुश होते हैं। वीर कहता है, अंदर जाओ सब। शिवा, भैया को देखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सभी कमरे में आते हैं और डॉक्टर भी आ जाते हैं। शिवा बैठने की कोशिश करता है।
डॉक्टर कहते हैं रुको शिवा। फिर नर्स और वीर शिवा को संभालते हुए उसे बिठा देते हैं। शिवा को देखकर सभी के चेहरे पर खुशी और सुकून था। डॉक्टर शिवा का चेकअप करने लगते हैं। शिवा की नज़र छवि पर ही थी। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, पर अभी इन्हें यहाँ कुछ दिन रहना होगा। और शिवा आप जल्द ज़्यादा उठिए बैठिए मत, जितना हो सके आप आराम कीजिए और बाकी मैं टाइम टाइम पर इन्हें देखता रहूँगा। और अब आप सब बातें करिए इनसे, पर हाँ अभी तो मैं सबको एक साथ मिलने की इजाज़त दे रहा हूँ, पर बाद में इनसे एक एक करके सब मिलिएगा। मैं अब चलता हूँ कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। शिवा की मम्मी शिवा के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है तुम ठीक हो ना शिवा? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी क्या टाइम हो रहा है? बेटा सुबह के 9 बज रहे हैं। यानी मम्मी कल से मैं बेहोश हूँ। फिर शिवा सब याद करता है और छवि की तरफ शिवा देखता है। छवि वीर और कोमल के साथ ही खड़ी हुई थी। छवि के सूट पर खून लगा, बाल बिखरे और उतरा चेहरा देखकर परेशान हो जाता है शिवा। सभी फिर बाहर आ जाते हैं। शिवा के पास बैठे हुए शिवा की मम्मी कहती है बेटा कल से छवि यहीं है और कुछ खाया भी नहीं है उसने। रात से तुम्हारे पास ही है, तुमसे बहुत प्यार करती है। शिवा कहता है मम्मी उसे घर जाने को कहिए। ठीक है बेटा तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ। दवाई और तुम्हारे खाने के बारे में कहकर मम्मी बाहर आ जाती है। बाहर सभी बैठे थे। शिवा की मम्मी वीर से कहती है बेटा डॉक्टर से जरा शिवा के खाने के बारे में पूछ लो। जी मम्मी आप बैठिए मैं पूछ कर आता हूँ कहकर वीर चला जाता है। छवि की माँ कहती है हम घर से नाश्ता लेकर आए हैं, अगर आप सबको दिक्कत ना हो तो सभी नाश्ता कर लीजिए। शिवा की मम्मी बोली अरे बहन जी दिक्कत क्यों होगी, अपने हम सब के लिए सोचा अच्छा लगा। छवि के पापा कहते हैं अगर घर जाना है सबको फ्रेश होने तो सब जा सकते हैं, मैं और छवि की माँ शिवा का ध्यान रख लेंगे। लेकिन उससे पहले इजाज़त हो सबकी तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। जानता हूँ विधायक जी ये समय तो इन सब बातों का नहीं है, लेकिन कहना भी ज़रूरी है। रघुनाथ जी आपके मन में जो भी बात है आप कहिए तो, और इसमें इजाज़त वाली क्या बात है। अब आप हमारा परिवार हैं, वो मुझे और मेरे परिवार को शिवा छवि का रिश्ता मंजूर है। दोनों की शादी के मेरी तरफ से हाँ है। वहाँ सभी ये सुन बेहद खुश हो जाते हैं। छवि की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शिवा की मम्मी खुशी से बोली तो मैं कुछ दिनों में ही पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। और छवि तुम अब जाओ, घर जाकर फ्रेश होकर वापस जल्दी से आओ और शिवा को संभालो। सभी के चेहरे पर खुशी से चमक उठते हैं। वीर भी आ जाता है और वो भी खुश होता है। शिवा और छवि की शादी की बात सुनकर और मम्मी से कहता है मम्मी डॉक्टर ने बोल दिया है शिवा को खाने के लिए। छवि की माँ कहती है कि शिवा के लिए दलिया लेकर आए हैं। शिवा की माँ वीर से कहती है बेटा वीर तुम जाओ सबको घर छोड़ दो और फिर छवि को लेकर जल्दी से वापस आओ। और बहन जी आप अब जाकर शादी की तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छवि और शिवा की शादी 1 महीने के अंदर हो जाए। छवि की माँ मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। वीर शव को लेकर घर आता है और शिवा के पास मम्मी रहती है। शिवा की नज़रें बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी। शिवा की मम्मी मन मन मुस्कुराती है, फिर शिवा को नाश्ता कराती है और दवा खिलाती है और शिवा को बताती है कि छवि के पापा तुम दोनों की शादी के लिए राजी हो गए हैं। शिवा चुप रहता है, मम्मी से कुछ नहीं कहता। इधर छवि घर आकर नहाकर शिवा के लिए खाना बनाती है और फिर दोपहर में हॉस्पिटल आ जाती है वीर के साथ। शिवा की माँ छवि को देखकर कहती है बेटा शिवा अभी सो रहा है, जब जाग जाए तो तुम उसे खाना खिलाकर दवा खिला देना, मैं अब घर जा रही हूँ। फिर शिवा की मम्मी वीर के साथ घर चली जाती है। छवि के पास शिवा के पास छवि जाती है। शिवा सो रहा होता है। छवि शिवा के चेहरे की तरफ प्यार से देखे जा रही थी। तभी उसकी नज़र पीठ की तरफ जाती है तो उदास हो जाती है। शिवा को महसूस होता है कि छवि है। शिवा छवि का हाथ पकड़ते हुए कहता है आ गई थी तो जगा देती छवि। फिर शिवा बैठने की कोशिश करता है। छवि कहती है आप भी ना थोड़ा आराम नहीं कर सकते। फिर सहारा देकर छवि शिवा को बैठाती है। शिवा कहता है तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बहुत थकावट सी लग रही है।
हम इसलिए तो बोल रहे हैं आप आराम कीजिए, पर आपको हमारी बात कहाँ सुनना है। हम आपके लिए खाना लाए हैं, खा लीजिए और दवा खाकर आराम कीजिए। छवि फिर गीली टॉवल से शिवा के चेहरे को पोंछती है और फिर छवि डॉक्टर से पूछकर शिवा को खाना खिलाने लगती है। शिवा छवि का हाथ पकड़ते हुए कहता है, पीठ में गोली लगी है, हाथ ठीक है मेरे, मैं खा लूँगा। छवि कहती है, अब आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी, चुपचाप खाइए। अच्छा ठीक है, पर तभी खाऊँगा जब तुम भी साथ में खाओगी। छवि कहती है, ठीक है, आपको खिला दूँ फिर हम खा लेंगे। नहीं छवि, तुम मेरे साथ खाओगी। मम्मी ने बताया कि कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, तो तुम भी मेरे साथ ही खाओ। ये अच्छी जिद है आपकी। छवि, अगर इस समय तुम बेहोश हो गई ना, तो ये शिवा तुम्हें गोद में नहीं उठा पाएगा। कह शिवा मुस्कुरा देता है, आप भी ना हमारा मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अच्छा ठीक है छवि, चलो साथ में खाओ, अभी तुम ही मेरा ख्याल रखो। छवि धीरे से मुस्कुरा देती है। दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, पर दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। खाना हो जाने के बाद छवि शिवा को दवाई खिला देती है। फिर छवि फैली चीज़ों को छवि समेटने लगती है। शिवा के चेहरे को देख छवि कहती है कि दर्द हो रहा है क्या? हम नर्स को बुलाते हैं। छवि जैसे ही दरवाजे के पास जाती है, शिवा कहता है, छवि सुनो, मत जाओ। छवि पीछे मुड़कर कहती है, क्या हुआ? शिवा छवि को अपनी बाहों में आने का इशारा करता है। छवि फौरन शिवा के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। छवि अपने हाथ शिवा के पीठ के घाव पर हल्के से सहलाती है। छवि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रो मत। छवि फिर शिवा से अलग होकर उसके पास बैठ जाती है। छवि, क्यों अलग हो गई? मेरे दर्द की दवा तुम हो, बस तुम ऐसे ही मेरी बाहों में रहो। अब तो घर वालों की इजाज़त भी मिल गई है। शिवा, आप भी ना, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है आपको, और आप हैं कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और जब आप ठीक हो जाएंगे ना, तब हम हर समय आपकी बाहों में ही रहेंगे। अब तो पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं, और अब ऐसे मत देखिए, अब हमें शर्म आती है। छवि, पहले पता होता कि गोली लगने से तुम्हारे पापा शादी के लिए मान जाएंगे तो सच में पहले ही गोली खा लेता। छवि शिवा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ये सब मत कहिए, हम कभी खोना नहीं चाहते हैं आपको। उस दिन जब आपको गोली लगी तो हम बहुत डर गए थे। जो हमने महसूस किया वो बहुत ही भयानक था। कहते कहते छवि की आंखें नम हो गई। छवि, मैं अब तुम्हारे सामने हूँ, तो पुराना कुछ भी मत सोचो। छवि शिवा के माथे को चूमती है और कहती है, ठीक है, आराम कीजिए, आपकी आंख झपक रही है। छवि, ठीक है। फिर शिवा सो जाता है। छवि और शिवा अब जल्द ही एक होने वाले थे। घर में सभी बेहद खुश थे। छवि अब रोज हॉस्पिटल आती और शिवा की देखभाल पूरे मन से करती, और 15 दिन में शिवा ठीक होकर घर आ जाता है। घर आते ही शिवा की मम्मी ने पंडित जी से बात की, और पंडित जी ने 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त निकाला, और धीरे धीरे शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। छवि और शिवा की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। शिवा और छवि का प्यार कभी भी सफल नहीं होता। उनका रिश्ता वैसा था जैसे आग और पानी का, चांद और सूरज का। लेकिन फिर भी दोनों ने सब कुछ बदला, और अपने प्यार और सब्र से आज दोनों अपने घर वालों की मर्जी और आशीर्वाद के साथ एक होने जा रहे थे। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।